बिहार में चुनावी रणभेरी बच चुकी है और अब मैदान में राजनीति के महाबली वादों के तीर छोड़ रहे हैं और अब चुनावी बाण एक दूसरे पर ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक तरफ एनडीए जो कह रही है हमने काम किया है, विकास किया है, सड़क, बिजली, शिक्षा, हमने बिहार को बदला है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन जो सीधा सीधा सवाल दाग रहा है बेरोजगारी, महंगाई और कह रहा है नौकरियां कहां हैं, यानी मुद्दे भी बड़े हैं और दावा भी बड़ा है। तो चलिए अब एक एक करके आपको सुनाते हैं आज किस दिग्गज ने किस तरह से चुनावी हुंकार भरी। बिहार के दरभंगा में अखिलेश यादव भी आज मैदान में कूद पड़े और बोले ये चुनाव बिहार की दिशा तय करेगा और जनता खुद फैसला लिख चुकी है। उन्होंने कहा अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। ये जन समर्थन, ये उत्साह, ये जोश बता रहा है कि अब की बार बिहार से बीजेपी बाहर। बताओ भाजपा बाहर होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है? और ये जो चुनावी मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं जिनका चेहरा आगे रखा है, वैसे तो चुनावी दूल्हा हैं जो वो भी जानते हैं कि अब उनके गले में माला नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो न जाने कहां किस किस के गले में माला डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ये इस्तेमाली पार्टी है, ये लोगों को इस्तेमाल करती है, इस्तेमाल करने के बाद उनको बर्बाद करने का काम करती है। इसलिए ये चुनाव जो बिहार का होने जा रहा है, ये नौकरी बनाम भाजपा का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग जो मजदूरी की टोकरी सर पर लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ तेजस्वी सम्मान वाली नौकरी देकर के हमारे नौजवानों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। ये भविष्य का चुनाव है, बिहार के भविष्य का, ये भविष्य बनाने का चुनाव है। इस बार जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, इस बार बिहार से भाजपा की विदाई तय होने जा रही है। जो लोग उत्सव मना रहे हैं जीएसटी का, आपने सुना होगा इधर जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कोई बताए कि आखिरकार जीएसटी बढ़ाया किसने था, महंगाई बढ़ाई किसने थी? जो लोग पलायन की बात कर रहे हैं, बताओ आज पलायन बिहार में क्यों है? ये बीजेपी की वजह से है। प्रियंका गांधी ने एनडीए सरकार पर ऐसा हमला बोला जैसे मैदान में सीधे मुकाबले की चुनौती दे रही है। प्रियंका बोली बिहार की जनता नौकरी मांगती है और सरकार जुमला देती है। आपको मालूम है कि जब उन्होंने जाति जनगणना की बात शुरू की तो मोदी जी से लेकर भाजपा के छोटे से छोटे नेता ने विरोध किया। फिर पिछले चुनाव में उनको लगा कि जनता का समर्थन तो है, क्योंकि जो चुनाव का नतीजा था वो उनकी खुशी के लायक नहीं था। उनको पता चला कि यहाँ तो कुछ बदल रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो बिहार में भी जाति जनगणना करते हैं। फिर क्या हुआ? ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। गए कचहरी, ऑर्डर निकलवाया और ठंडे बस्ते में डाल दिया। और वही जाति जनगणना कांग्रेस ने तेलंगाना में कराई और उसके तहत वहां पे सारा काम हो रहा है। मेरी बहनें, मैं भी आपकी तरह महिला हूं। मैं समझती हूं कि किस तरह से एक महिला को हमेशा, चाहे बड़े घर की महिला हो, चाहे गांव की महिला हो, चाहे शहर की महिला हो, चाहे गरीब महिला हो, हमेशा समाज का पूरा बोझ उठाने वाली महिला होती है।
महिला ही सब काम करती है, घर पे भी, बाहर भी, खेती में भी, ऑफिस का काम भी हो फिर भी घर का काम करेगी। आप सब जानती हो, आंगनवाड़ी का काम करती हो, आशा बहुएं हैं, कितना काम होता है, 24 घंटे होना पड़ता है। किसी की डिलीवरी हो रही है, बीच रात में आपको फोन आएगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको बुलाया जाएगा। इतना मुश्किल है जीवन, इतना संघर्ष है जीवन में। तो आप मुझे बताओ, 20 सालों से सरकार रही है, वहां मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है, आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? कि जब आपसे फायदा लेना है, जब आपसे फायदा लेना है तो आपके लिए स्कीम निकाली जा रही है, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, भगवान जाने आपको ये 10,000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या आपके लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। तो नियत पहचानो, इनकी नियत पहचानो, नियत ठीक नहीं है। दिल्ली और पटना की रणनीति वाली कमान थामे अमित शाह ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। शाह बोले, महागठबंधन मतलब अस्थिरता और भ्रष्टाचार की वापसी। बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा, या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज का चुनाव है। गोपालगंज वालों ने 2002 के बाद कभी भी यहां से आरजेडी को जिताया नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी अपना ये रिकॉर्ड गोपालगंज के मतदाता संभाल कर रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने कल हमारा घोषणा पत्र जारी किया है। ढेर सारे बिहार के विकास की ब्लूप्रिंट हमने घोषणा पत्र में की है, मगर दो प्रमुख बातें, एक किसानों के लिए और एक माताओं के लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। सबसे पहले, अभी अभी जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। और दूसरा, मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी और 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। भाइयों बहनों, 87 लाख किसानों को प्रति साल 9,000 रुपया मिलना और सभी जीविका दीदी को 10,000 मिल चुका है, 2 लाख और मिलेगा, 2,10,000 रुपया देना, ये बहुत बड़ी बात है। साधु यादव के सारे कारनामे गोपालगंज वालों से ज्यादा किसको मालूम है? जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, सोनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे कांड, शंकर बिघा कांड, मियापुर नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित ये करे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। आज मैं गोपालगंज आया हूं, तब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने बंद हुई चीनी मिलों को चालू करने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है। रीगा चीनी मिल को चालू कर दी गई है। 3 चीनी मिलों में, जिले में 3 शुगर मिले, इथेनॉल प्लांट, चावल और आटा मिले और डेयरी प्लांट को आयोजित करने का हमने काम किया है। तो वहीं सिवान के रघुनाथपुर से तेजस्वी यादव ने भी तुरही बजा दी।
तेजस्वी बोले, नीतीश जी, भाजपा जी, आपका टाइम खत्म हो गया है। युवाओं को नौकरी चाहिए, आश्वासन तेजस्वी ने जो कहा वो किया। 5 लाख नौकरियां 17 महीने में दी कि नहीं दी? 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया जीन कराई। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। और इस बार एक मौका तेजस्वी को मिलेगा तो जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बेरोजगारी से लड़ना है कि नहीं लड़ना? नौजवानों तैयार रहो नौकरी के लिए। 14 के बाद रिजल्ट आएगा, महागठबंधन का सरकार बनेगा। अब 20 दिन के अंदर हम लोग कानून बनाएंगे कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। मिलना चाहिए कि नहीं नौकरी? और ये सरकार नकलची सरकार है, नकल करती। हम बोले 1500 पेंशन बढ़ाएंगे तो देखा देखी चुनाव के समय ये 1100 रुपया पेंशन कर दिया। नहीं तो 20 साल में 1 रुपया भी बढ़ाया था इस सरकार 400 से। तेजस्वी जो कहा वही सरकार को करना पड़ रहा है। नकल किया तो नकल भी अच्छे से नहीं किया। हम बोलनी है 1500 तो ये लोग कहना से 1100 रुपये। हम बोलनी 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, कई लोग देवता 125 यूनिट फ्री। और भी हमारा कहला के बाद पहले नहीं थे, 20 साल से नहीं दे रहा था। हर चीज में नकल। हम बोलनी है माई बहन मान योजना लाएंगे, महीना में 2500 रुपया गरीब महिला के हम खाता में देंगे, साल का 30,000 रुपया देंगे। हमने बोला 5 साल का 1.5 लाख रुपया देंगे। तो गड़बड़ा करके इस सरकार महिला लोग के 10-10 हजार रुपया रिश्वत दे होता। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैशाली में मंच पर चढ़े और फिर वही विकास, सड़क, शिक्षा, महिला समूह, शांतिपूर्ण बिहार की कहानी सुनाई। नीतीश ने कहा, हमने बिहार बदला है और अब इससे और आगे ले जाना। वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने, पहले वाले ने कुछ नहीं किया और देखिए हम लोगों ने सारा कुछ सब किया है। अब कानून का राज और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों की ITI की स्थापना की गई है। महुआ में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है। GNM एवं पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना की गई है। और वैशाली जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। हाजीपुर पटना के बीच गंगा नदी पर पुराने गांधी सेतु तथा JP सेतु का निर्माण कराया गया है। और दीदारगंज और बिदुपुर के बीच 6 लेन के महासेतु का निर्माण कराया गया। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण कराया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। वैशाली जिले में 174 यहाँ पर तो जो पंचायत सरकार भवन है वैशाली जिले में, ये तो इतना हो गया है। लेकिन पहले सबको उन्हें हम कहते थे भाई काहे उसी में करते हो, वहां नहीं हो रहा, तब बगल में जगह मिलना चाहिए, तब इसीलिए अब कर दिया जा रहा है। तब वहां पर बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और इसी साल भी इसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावे आप जानते हैं कि हम लोग तो यहाँ से काम किया, केंद्र का भी मदद किया। तो अभी हाल ही में 2024 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा बिहार की सियासत में कूद पड़े। नड्डा ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा, बिहार को नेतृत्व चाहिए, न कि अवसरवादी गठबंधन। हमारे
लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद बिहार को मिला और वापस बिहार की विकास की गाड़ी पटरी पर आई है। वापस वो पटरी पर गई है और तीव्र गति से अब रफ्तार पकड़ते हुए बिहार आगे बढ़ रहा है। ऐसे मोड़ पर जब 6 तारीख को आप अपना मत का प्रयोग करेंगे तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह वोट सिर्फ देवेश जी के लिए नहीं है, यह वोट सिर्फ जनार्दन जी के लिए नहीं है, यह वोट सिर्फ हमारे बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए नहीं है, यह वोट बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को स्थायित्व, स्थिरता देने का वोट है और विकास की गति को नई छलांग लगाने का वोट है। ये हमको याद रखना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में आपने देखा होगा रोडों की जाल बिछी है, हर तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे, आपने सुना होगा कोई 5,000 करोड़ रुपए का, कोई 6,000 करोड़ रुपए का, कोई 3,000 करोड़ रुपए का, कोई 4,000 करोड़ रुपए का। ये सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। उधर दरभंगा को जोड़ा जा रहा है, उधर हमारे सासाराम को इधर पटना से जोड़ा जा रहा है। हर तरीके से एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है और उसी तरीके से अब तो पटना में भी फर्स्ट फेज का मेट्रो शुरू हो गया है और सेकंड फेज का काम शुरू हो गया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से एलिवेटेड रोड के माध्यम से जो कॉरिडोर बनाना था वह भी मेट्रो का कॉरिडोर बन गया है और उसका भी काम अब पूरा हो गया है, उसको भी हमको याद रखना चाहिए। गंगा ब्रिज पर गांधी सेतु के बगल में एक और गांधी सेतु बन रहा है 14.5 किलोमीटर का, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए विकास ने एक नई छलांग लगाई है। तो तस्वीर साफ है, वादों का मौसम है, दावों की बरसात है और बिहार का मैदान राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। अब इस अखाड़े में किसकी रणनीति भारी पड़ेगी, किसकी आवाज जनता के सीधे दिल में उतरेगी और किस पर भरोसा करेगी बिहार की जनता, ये फैसला अब चौक चौराहों में नहीं बल्कि वोटिंग मशीन में बंद होगा और उसी पर लिखी जाएगी बिहार की अगली कहानी। धन्यवाद।